होगे तो मेरे घर गैया आई होगी। राजन, तुमने हमें क्या समझ रखा है? आप समझ क्या रहे हो? आपके दरवाजे पर नित्य ब्राह्मण दान लेते आते हैं, नित्य आप ब्राह्मणों को दान करते हो। इसका मतलब तुम समझ क्या रहे हो कि संसार में हर ब्राह्मण का जीवन केवल दान पे ही चलता है, और हर ब्राह्मण दान लेता ही है, हर ब्राह्मण दान लेने वाला ही होता है। संसार में ब्राह्मण दो प्रवृत्ति के होते हैं राजन। संसार में ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक ब्राह्मण याचक होते हैं और एक ब्राह्मण अयाचक होते हैं। याचक ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो ब्राह्मण कदाचित दरवाजे दरवाजे घूम घूम करके और लोगों से मांगते हैं और मांग करके अपना जीवन पालन करते हैं। उनको ब्राह्मण नहीं, उनको महापात्र कहा जाता है। वो ब्राह्मण की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन वो उत्तम क्वालिटी के ब्राह्मण नहीं कहे जाते हैं साहब, वो ब्राह्मण नहीं होते हैं। सच्चे ब्राह्मण वो होते हैं जो कभी किसी के सामने जीवन में हाथ नहीं पसारते, कभी किसी के सामने दान नहीं लेते। और आज भी आप पूरे पृथ्वी खंड पर घूम करके देख लो साहब, आपको 5000 ब्राह्मण यदि मिल जाए जो कि दान लेते हो, तो ये भारत अपने आप को भाग्यशाली समझेगा कि इस देश में 5000 ब्राह्मण भी कम से कम हैं जो कि दान लेते हैं। बनारस में 82,000 ब्राह्मण जो कर्म कांड कराते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो कि दान लेने वाला ब्राह्मण हो। वे सभी याज्ञिक ब्राह्मण हैं और वो सभी स्वधर्म में निष्ठ रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं एक जगह कथा कर रहा था, शायद मुजफ्फरपुर की बात है, तो 2-3 वो क्या बोलते हैं राय साहब लोग थे, बोले महाराज आप लोग दान नहीं लेते। मैंने कि तुमको कौन कह दिया कि हम लोग दान लेते हैं? आपसे किसने कह दिया कि दान लेते हैं? हम आपको दान लेने वाले ब्राह्मण दिख रहे हैं? आपको हम दान पर जिंदगी जीने वाले ब्राह्मण दिख रहे हैं? बोले अरे महाराज 7 दिन आप मतलब कि जाते समय हम लोग आपको दान करेंगे ना। मैंने कि ओ भले आदमी, खैरात बांट रहे हो क्या? 7 बजे सुबेरे ब्राह्मण यज्ञ मंडप में आकर बैठ जाते हैं और 2 बजे ब्राह्मण यहाँ से अपने घर जाते हैं। जैसे तैसे तेनी का चावल, आलू और मूंगफली खा करके 1 घंटा आराम करते हैं और 3 बजे ब्राह्मण आकर के मंडप में घुस जाते हैं और इसके बाद में 11 बजे रात को ब्राह्मण अपने घर जाते हैं। उन ब्राह्मणों को जाते समय अगर तुम 7,000 रुपया दे दोगे, उसको दान नहीं कहा जाता साहब। इतने पैसे पर तो आज एक पेंट करने वाला वर्कर नहीं मिलता है, तुमको ब्राह्मण मिल गया और तुम अपने आप को दानी बन रहे हो। किस चीज के दानी बन रहे हो? क्या दान कर दिए तुम ब्राह्मणों को? और किसी की हैसियत क्या जो ब्राह्मणों को दान कर दे? और जो दान ले ले वो ब्राह्मण हो नहीं सकता साहब। जो दान पर जिंदगी जीना हो उसको ब्राह्मण कहा नहीं जा सकता है। ब्राह्मण की वृत्ति है, यज्ञ करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, यजन करेगा, धर्म का उपदेश देगा। जो ठाकुर जी प्रसाद दे देंगे उसी से हम जिंदगी अपना यापन कर लेंगे। लेकिन किसी के दरवाजे पर जाकर के कोई ब्राह्मण किसी से भीख मांगकर जिंदगी यापन करता हो, ये संभव नहीं है साहब, और ये हो नहीं सकता है। संसार में कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जो आपके घर अपनी माँ के मरने पर अर्थी सजाने के लिए पैसा मांगने आते हैं, अपने बेटे के एडमिशन के लिए पैसा मांगने आते हैं, अपने बाप के तिरही के लिए पैसा मांगने आते हैं, अपने जीवन का खर्चा चलाने के लिए ब्राह्मण पैसा मांगने आते हैं। और जो ब्राह्मण आपके दिन घर आकर के 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 1 महीना पूजा किया, यज्ञ किया, यजन किया, दिन भर धुआं फाका, दिन भर धूप का रोशनी सहा, दिन भर पछया हवा का लूक सहा, उस ब्राह्मण को जाते समय तुम पैसे दे रहे हो और कह रहे हो कि हम दानी हैं, उसको दान कहते हैं? क्या उसी को दान कहा जाता है? माफ करना साहब, ये दान नहीं है, ये पारिश्रमिक है, और वो भी पारिश्रमिक उचित नहीं है। इस दुनिया में दान के नाम पर लूटने वाले लोग अलग हैं और दान के नाम पर यज्ञ धर्म करने वाले लोग अलग हैं साहब। मेरे भाई बाप यहाँ बैठे, एक बात आप याद रखना, मैं इस पवित्र व्यास मंच पर बैठा हूं और मैं दुनिया का शायद वो ब्राह्मण हूं और दुनिया का शायद वो व्यास हूं जो सत्यम ब्रूयात्। मुझे जीवन में किसी की चापलूसी करने नहीं आता,
संपूर्ण पृथ्वी खंड पर अगर कल भी धर्म की स्थापना हुआ और आज भी धर्म की स्थापना हुआ और कल भी धर्म बचेगा तो वो केवल और केवल कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों से बचेगा, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों से बचेगा। न तो इस दुनिया में कोई बाबा धर्म की स्थापना कर सकता और न कोई व्यास धर्म की स्थापना कर सकता है। ये व्यास और बाबा केवल दुनिया को लूटने वाले, छल करने वाले और दुनिया को केवल बर्बाद करने वाले हैं, सनातन धर्म को बर्बाद करने वाले हैं। जब भी धर्म की स्थापना होगी यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से होगी। 2 घंटे मंच पर आकर के बोलकर लाखों रुपए लेकर के चले जाने वाले लोग कभी जीवन में धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 10 बजे रात तक यज्ञ मंडप में धुआं पी करके ब्राह्मण को सटना पड़ता है, तब जाकर के धर्म की स्थापना होती है, तब जाकर के यज्ञ की स्थापना होती है। उसको धर्म की स्थापना कहते हैं। राजन, तुम ये कैसे सोच लिए कि इस दुनिया में हर ब्राह्मण याचक है? गंगा मैया की सौगंध मैंने जीवन में कभी दान नहीं लिया है राजन, और माफ करना, मैं दान पर जिंदगी जीने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। आप राजा होकर के न्याय करना नहीं जानते? आप इतने बड़े क्षत्रिय होकर के उचित और अनुचित का विचार करना नहीं जानते? मुझे दुख इस बात की नहीं है कि मेरी गैया उनके घर चली गई। ना ना ना, गैया उनके घर रहे, गैया मेरे घर रहे, क्या फर्क पड़ता है? 10-20 गैया उनके घर भी है, 10-20 गैया मेरे घर भी है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस मेरी गैया भूल गई थी, मैं सोचा कि मेरी गैया कहां चली गई पता लगाऊं। मैंने देखा तो कह दिया। अब कह देने के बाद में यदि मैं चुपचाप वापस होता हूं तो दुनिया यही कहेगा कि वाह झटका मारता रहा। अगर हमको दिलवती किंग करे है ना तो लेगी रही, लेकिन हम कन्या कि ना राजा साहब के हो, मैं गैया लेने के लिए आपके पास नहीं आया हूं राजन, मैं तो केवल सत्य को प्रमाणित करने आया हूं कि ये मेरी गैया थी, ये मेरी ही गैया है। गैया उनके घर रहे, गैया मेरे घर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अंतर पड़ता है साहब? लेकिन महाराज माफ करना, तुम राजा होकर के राजगद्दी पर बैठ करके क्षत्रिय राजा होकर के तुम्हें न्याय करने की क्षमता नहीं है, इसलिए तुम राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। जाओ, यदि जीवन में मैंने कभी किसी से दान न लिया है तो मैं तुम्हें इसी क्षण श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट बन जाओ। और ब्राह्मण का श्राप देना था साहब कि देखते देखते राजा गिरगिट के रूप में तब्दील हो गए, गिरगिट बन गए। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वं ही विषम प्रोक्त नास्यम प्रीतिर्दिभिर्भुवि। इस समाज में बैठे हुए लोग, मेरे माई बाप, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे अपने, मैं आप लोगों से एक निवेदन कर दूं, इस संसार का सबसे बड़ा विषैला चीज यदि कुछ है तो हलाहल विष है। हलाहल विष से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी विष नहीं है। ना हम हलाहलम मन विषम यज्ञ प्रकृति की आहा। संसार में हलाहल विष से बड़ा दूसरा कोई विष नहीं बना, लेकिन उस विष का भी काट है। हलाहल विष भी पी करके जिंदगी जिया जा सकता है, बचा जा सकता है। भगवान शिव हलाहल विष पी गए थे और पीने के बाद भी बच गए। हलाहल विष का भी उपाय है, लेकिन उस विष के बाद भी भगवान ब्रह्मा ने दुनिया में एक और विष बनाया, एक और जहर बनाया। उस जहर का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। बताऊं कौन सा विष है? बता ही देता हूं कि हिनस्ति बितरों तारों वहने दग्ध प्रगाद्यदि कूलम समूले दहति ब्रह्मस्वारिणी पावक। हिनस्ति बितरम मन्ये, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस संसार में अलग अलग विष का अलग अलग प्रभाव है। हलाहल विष भी यदि कोई पी लिया तो पीने के बाद वो बच सकता है, यदि समय पर उसे औषधि मिल जाए तो।
सुनो, यदि वही विष भोजन में गिर जाए तो वे लोग मरेंगे जो खाएंगे। बाप खा लिया वो मरेगा, माँ खा ली वो मरेगी, लेकिन खाते खाते पता चल गया कि विष है तो बाकी लोग बच सकते हैं। लेकिन संसार में एक ऐसा विष है जिस विष को खाने के बाद में दुनिया में वही नहीं, कूलम समूले दहती, संपूर्ण कुल का ही विनाश हो जाता है। उस वंश में कोई दिया बारने वाला ही नहीं रहता है। उस विष को कहते हैं ब्रह्मस्वारिणी पावक। ब्राह्मण का किया हुआ दान का रुपए, ब्राह्मण को दिया गया दान का पैसा, ब्राह्मण का दिया हुआ दक्षिणा और ब्राह्मण का धन यदि कोई भी व्यक्ति गलती से बचाना चाहे तो कूलम समूले दहती ब्रह्मस्वारिणी पावक। केवल खाने वाला नहीं मरता साहब, उसके वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचता है। ये भागवत की बात है। हिनस्त वितरम मन्ये। संसार में ब्राह्मण के अभिशाप का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है साहब। संसार में बचने का कोई मार्ग नहीं है। एक ब्राह्मण के दिल से निकली बद्दुआ स्वयं नारायण आपको नहीं बचा सकता, भला संसार वाले क्या खाक बचाएंगे? मृषा न जाई देव ऋषि वाणी, कभी वृथा नहीं जा सकता साहब। माई बाप, मेरे बंधु, आप लोगों से एक निवेदन है, प्रार्थना है, जीवन में ब्राह्मण को दान दो, अच्छी बात है, मत दो ये और अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखना जीवन में, उपेंद्र कृष्ण भारद्वाज के 7 दिन के बातों को कुछ मत याद रखना, लेकिन इतनी बात जरूर याद रखना, ब्राह्मण को कभी 10 रुपए दे करके इतराना मत, क्योंकि ब्राह्मण की कीमत 10 रुपए नहीं होती साहब। और ब्राह्मण को तुम 10 रुपए देते हो तो उसके बदले तुम्हें वो करोड़ों दे करके चला जाता है, जो कि तुम जीवन में कल्पना नहीं कर सकते हो। एक ब्राह्मण को तुम 10 रुपए देते हो, बदले में तुम्हें मालूम है वो क्या देता है? वो ब्राह्मण तुरंत दोनों हाथ उठाकर कहता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। हे मेरे जजमान, हे मेरे अपने संबल, मैंने जीवन में गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र का यदि जप किया हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जिंदगी इंद्र की तरह वृद्धि करता रहे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः, संपूर्ण पृथ्वी पर भूखा देवता की तरह तुम्हारी कीर्ति व्याप्त रहे। स्वस्ति नास्तारक्षो अरिष्टने में, हम ये स्वस्ति तिलक लगाकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा वंश, तुम्हारा परिवार सदैव अरिष्टों से मुक्त रहे, सदैव कष्टों से मुक्त रहे, सदैव विपत्तियों से मुक्त रहे। और स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, तुम्हारे वंश में बृहस्पति की तरह ज्ञानी जन्मे। उस ब्राह्मण को 10 रुपए देकर इतराते हो। माई बाप पात्रताम समापनोति, जिंदगी में यदि ब्राह्मण के आशीर्वाद लेने की सभ्यता और संस्कार आपके अंदर नहीं होगा, ब्राह्मण चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा और आप अपना पैसा खर्च करते करते मर जाओगे। लेकिन जीवन में तुम्हारे कभी न विकास हो सकता है और न तुम्हारे जीवन में कभी वृद्धि हो सकती है। वेद मंत्रों की महिमा को समझो और ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए आशीर्वाद को समझो, समझो। शास्त्र कहता है ब्रह्म वाक्यम इदम संगीता, ब्राह्मण अपने मुख से जो कह दिया ना साहब, वही संगीता है, वही वेद है, वही पुराण है और वही भगवान नारायण का वाक्य है। भगवान ने ऋग्वेद में स्वयं कहा है कि दुनिया वालों, इस संसार में ब्राह्मण अपने मुख से जो कह दिया उसी को ब्रह्म वाक्य मान लो, उसी को नारायण का वचन मान लो और उस पर अमल कर जाओ। नो कमेंट, नो डिस्कशन। न मानो ब्राह्मण की बात, लेकिन विरोध न करो साहब। राजा नृग बोले कि भगवान, ब्राह्मण आवेश में आकर मुझे श्राप तो दे दिए, क्रोध में आकर बोल तो दिए, मैंने चरणों में गिर गया, ब्राह्मण देवता मुझसे अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बाद में वो ब्राह्मण भी बैठ करके बहुत रोए, महाराज मेरे से गलती हो गया, मेरे से अपराध बन गया।
आखिर में हूं तो ब्राह्मण, इस संसार का नियम है साहब, प्रकृति की व्यवस्था है। संत गलती करेगा तो उसको भगवंत माफ करेंगे, आप नहीं। सुनो, मैं शुक्ल यजुर्वेद की बात बता रहा हूं और भागवत में भी ये बात लिखा है। यदि किसी संत से अपराध हो जाए तो उसको भगवान माफ करते हैं, हम और आप माफ करने वाले नहीं हैं। यदि किसी ब्राह्मण से गलती हो जाए तो उसको माफ कोई संत करता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। किसी क्षत्रिय से गलती हो जाए तो उसको माफी और उसको सजा देने का अधिकार ब्राह्मण को है। किसी वैश्य से गलती हो जाए तो उस गलती को क्षमा और दंड देने का अधिकार क्षत्रिय को है। किसी शूद्र को गलती हो जाए तो उसको दंड और क्षमा करने का अधिकार भी क्षत्रिय को है। और समाज में किसी भी जाति से, किसी भी व्यक्ति से कोई गलती बन जाए तो उसको क्षमा और दंड देने का अधिकारी राजा यानी कि क्षत्रिय होते हैं। ब्राह्मण बोले कि मुझसे भी गलती हुआ है राजन, मुझे आवेश में नहीं आना चाहिए था, मुझे क्रोध में नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, लेकिन गलती तो किया है राजन आपने। हाँ महाराज, गलती हुआ है मुझसे। दान देने का, दानी बनने का, यज्ञ करने का, हमारे घर ब्राह्मण आते हैं, हमने ब्राह्मणों को खिलाया है, इस बात का हमारे अंदर अभिमान आ गया और हम अपने अंदर ब्राह्मणों को वशीभूत करना चाहते थे। हम चाहते हैं कि हम 10 रुपए ब्राह्मण को दें तो ब्राह्मण हमारे अंडर में काम करे। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का अंडर में, कभी किसी के बंधन में न काम किया है, न कर सकता है। और जो ब्राह्मण किसी व्यक्ति के बंधन में रहकर काम करे वो ब्राह्मण नहीं है साहब, फिर तो वो नौकर बन गया और उसके द्वारा किए पुण्य का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मण अनादिकाल से स्वतंत्र था और ब्राह्मण आज भी स्वतंत्र है। ब्राह्मण वही करेगा जो वेद में लिखा है और उसी मार्ग पर चलेगा जो उसको रुचिकर लगे। वो किसी के बंधन में नहीं रह सकता। गलती तो मेरे से भी हुआ है भगवान, क्या करूं? ब्राह्मण देवता बोले कि राजन, श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन बदले में मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक गिफ्ट प्रसाद दे रहा हूं, लोगे? प्रसाद समझकर दे दो ना गुरुजी। ब्राह्मण ने तुरंत हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया कि नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राजा भावे दयद दुखम ददृशो यदि मन्यते। राजा, अपनी मन की तृष्णा को यदि हटा दो और इस दिए हुए मेरे द्वारा दंड को यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक भोगो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, एक न एक दिन नारायण का दर्शन होगा और जिस दिन नारायण का दर्शन होगा उसी दिन तुम वैकुंठ चले जाओगे। ये मेरे तरफ से आशीर्वाद है। नृग राजा कहते कहते धड़ाम से चरणों में गिर गए कृष्ण के। उस ब्राह्मण के श्राप में भी एक दुआ थी, उसके नाराजगी में भी एक आशीर्वाद था, उसके क्रोध में भी एक करुणा थी। क्योंकि ब्राह्मण किसी को भी अगर कोई ऊंची बात भी बोल दे तो वो ब्राह्मण कभी बद्दुआ नहीं देता साहब। उस ब्राह्मण का श्राप आज नारायण के दर्शन का कारण बन गया, आज कृष्ण के दर्शन का कारण बन गया। यदि वो ब्राह्मण उस दिन श्राप न दिया होता तो शायद आज द्वारिकाधीश का दर्शन न हुआ होता, आज कृष्ण का दर्शन नहीं मिलता मुझे। चरणों में गिर गया, माफी मांगा, भगवान ने वरद हस्त रखा और महाराज नृग सीधा वैकुंठ को चले गए। एक बात माई बाप आप लोगों से निवेदन कर दूं और बड़ी दो टुक निवेदन कर दूं। मैं एक बात आपको बता दूं, जीवन में 4 व्यक्ति को कभी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। नानी, 4 आदमी के जीवन में कभी चापलूसी नहीं करना चाहिए। मौसी जी, केकर हो, वैद्य यदि आपका चापलूसी करेगा ना तो आपका रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यदि कोई आपका पर्सनल सलाहकार व्यक्ति हो
सचिव हो, यदि आपका चापलूसी करने लग जाए तो समझ लेना आपका सत्यानाश होगा साहब, आप बचने वाले नहीं हैं। यदि गुरु आपका चापलूसी करने लग जाए, संत महात्मा यदि आपका चापलूसी करने लग जाए, तो समझ लो कि आपका सत्यानाश होना निश्चित है। आपको दुनिया में ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। और यदि पुरोहित ब्राह्मण यदि आपका चापलूसी करने लग जाए, तो समझ लो कि आपका सत्यानाश निश्चित है। इन चार लोगों को अपने जजमान के सामने, अपने मरीज के सामने, अपने राजा के सामने और अपने शिष्य के सामने कभी भी चापलूसी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जो सत्य हो और जिस पर हमारे जनता का, हमारे प्रजा का, हमारे शिष्य का कल्याण हो, ब्राह्मण और गुरु को वही शब्द बोलना चाहिए, वही शब्द मंतव्य देना चाहिए। आप दान करो न करो, लेकिन माई बाप जीवन में दान करने के बाद कभी दान करने का अभिमान मत लाना। जीवन में आप यज्ञ करो न करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में यदि यज्ञ करो तो जीवन में उस यज्ञ के करने का अभिमान जीवन में कभी मत लाओ, क्योंकि अभिमान सबकी ये कराई को खा जाता है, सबकी ये कराई को सत्यानाश कर देता है, सबकी ये कराई पर पानी फेर देता है साहब। जीवन जितना निर्मल रहेगा, जीवन जितना परम पवित्र रहेगा, जीवन जितना सहज रहेगा, जीवन जितना न्यूट्रल रहेगा, आपकी भक्ति, आपका पूजन, आपका यज्ञ उतना ही बढ़ता चला जाएगा और अंत में गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन भगवान कृष्ण के पुत्र